हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स फ्रेंडली। एंड आज इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन मई 2021 अटेम्प्ट। सीए फाउंडेशन का मई 2021 अटेम्प्ट विच शैल मोस्ट प्रोबेबली बी हेल्ड इन द मिड ऑफ जून। उसमें क्या चेंजेस आए हैं आईसीए के मॉड्यूल के अंदर जो पिछले अटेम्प्ट यानी नवंबर 2020 अटेम्प्ट तक नहीं थे। तो काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करा था, बट उस टाइम प्रिपरेशन उनकी सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने मई के लिए ऑप्ट आउट कर लिया। या फिर ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अप्लाई जब करा था फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, तब तक जो मई 2021 है उसकी न्यू मॉड्यूल जो है वो पब्लिश ही नहीं हुई थी, इसी वजह से उन्हें पुरानी मॉड्यूल मिल गई। एंड अब ये जो न्यू मॉड्यूल जो है, जो अब काइंड ऑफ अमेंड हुई है, अमेंड ही कहेंगे, जो नई चीजें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, क्या क्या चेंजेस हैं जो पुरानी मॉड्यूल में नहीं थे और अब की मॉड्यूल में हैं। तो वो सभी लोग जिनका नवंबर 2020 अटेम्प्ट जो है वो रह गया है, वो अगर जानना चाहें कि अगर हमें नई मॉड्यूल्स जो हैं क्या वो हमें खरीदनी चाहिए या पुरानी मॉड्यूल से ही काम चल जाएगा। और नेक्स्ट चीज ये है, अगर पुरानी मॉड्यूल से ही काम चल जाना है तो उस नई मॉड्यूल से हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और कहां से पढ़नी है। ठीक है, तो वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हैं, सो दैट आप उन चेंजेस के लिए आपकी न्यू मॉड्यूल को रेफर कर सकते हैं। जो कि आप चाहें तो आप ici.org पर जाकर ई मॉड्यूल डाउनलोड कर लेना पीडीएफ की उस चैप्टर की, एंड वहां से आप आराम से उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं पेपर नंबर 2, जो कि लोगों को काफी ज्यादा टफ पेपर लगता है, रीजन बीइंग कि इस पेपर में के बारे में हमने पहले पढ़ ही कम रखा होता है। बीसीआर चलो फिर भी हमने इंग्लिश तो पढ़ ही रखी है, कम्युनिकेशन भी थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज में पढ़ लिया, बट बिजनेस लॉज एक ऐसा टॉपिक है जो हमने सिर्फ ना के बराबर ही पढ़ा है। थोड़ा बहुत इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट अकाउंट्स में पढ़ लिया था, वो भी अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो। बाकी उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता है टिल आर क्लास 12th। सो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक तो कंप्लीटली थ्योरेटिक है, इस वजह से लोगों को टफ बहुत लगता है। ठीक है, सो इस पेपर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर काफी नई चीजें आई हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि मॉड्यूल के अंदर बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आए हैं। रीजन बीइंग कि आईसीआई मॉड्यूल का जो टेस्ट योर नॉलेज सेक्शन होता है फॉर द बिजनेस लॉज, बिजनेस लॉ की जो पहली मॉड्यूल है उसके अंदर आप कहोगे ऑलमोस्ट टेस्ट योर नॉलेज वाला पोर्शन जो है वो हर एक यूनिट का ही चेंज कर दिया है आईसीआई ने, बिकॉज उन्होंने एक तो एडिशनल एमसीक्यूज डाले हैं, प्लस उसके साथ साथ हर चैप्टर में से जहां पर काफी होते थे पहले डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उनमें से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हटाकर वहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस डाल दिए हैं। फिर केस स्टडीज अब आईसीआई ने नई इनकॉर्पोरेट करी है इन द आईसीआई मॉड्यूल। लेकिन अगर मैं उन केस स्टडीज की बात करूं जितनी मैंने देखी है, मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो हैं वो कल रात को बैठ के कवर करे हैं, एंड व्हाट आई हैव सीन इन ईच ऑफ द चैप्टर इज कि मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो या तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछ रखे हैं या फिर आपकी आरटीपीज में आ रखे हैं, एंड देयर आर सम क्वेश्चंस एज वेल जो बिल्कुल अभी तक पूछे ही नहीं गए। सो फिर यहां पर वही बात आ जाती है जो मैंने ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस के लिए कही। जब घर पर खुद सीए बैठा है तो पापा आईटीआर बाहर वाले से फाइल नहीं करवाएंगे। सिंपल एज दैट। जब केस स्टडी क्वेश्चंस नए आईसीआई ने खुद इनकॉर्पोरेट करे हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको वैसे ही सिमिलर केस स्टडी क्वेश्चंस आपके पेपर में मिल जाएं। तो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये केस स्टडी क्वेश्चंस अब अगले 1-2 अटेम्प्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था सीए इंटरमीडिएट के न्यू कोर्स के जब पहले 2 अटेम्प्ट्स थे, आईसीआई ने जितने भी केस स्टडी क्वेश्चंस पूछे थे उसमें से 70 to 80% क्वेश्चंस डायरेक्ट टेस्ट योर नॉलेज वाले थे। जस्ट नेम्स चेंज कर दिए और कहीं नंबर्स थे तो थोड़े से नंबर्स चेंज कर दिए थे बस।
So these application based questions are very important from the exam point of view. So especially those people जो अपना नवंबर 2020 अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ, प्रोविजंस पर ध्यान दो, अच्छे से दो, सेक्शंस पर भी ध्यान दो, बट इन्हें भी प्लीज मत छोड़ना बिकॉज ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोविजंस की या फिर कंटेंट ऑफ द चैप्टर्स की, तो उनमें मेजरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इतना चेंज नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट की, तो इनके अंदर थोड़े से चेंजेस आए हैं इन द कंटेंट। कंपनीज एक्ट में 2-3 नए एग्जाम्पल्स डाल दिए हैं आईसीआई ने, प्लस एक एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा डल रखी है। एंड अगर मैं बात करूं एलएलपी एक्ट की, तो सेक्शन नंबर 22 ऑनवर्ड्स एलएलपी एक्ट जो है उसमें थोड़ा सा कंटेंट के अंदर चेंज आया है इन द प्रोविजंस। सो आप एलएलपी एक्ट के लिए तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप ICAI.org से मॉड्यूल डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना एंड आप वो प्रोविजंस को एक बार दोबारा देख लेना। फाइन, ओके। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनके पास पुरानी मॉड्यूल है, अगर आपके पास न्यू मॉड्यूल है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक।